हाँ, भीम का मैंने पत्नी हिडम्बा थी और उसका पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, भीम दादा हो गए। ऐसा पराक्रमी कि भीम जी को भी पटक दिए थे ये, जब अज्ञात में जंगल में मिले, मैंने अज्ञातवास से पहले जब वन यात्रा में थे, पटक दिए उनको। तो शून्यवाणी हुआ, आकाशवाणी को, नहीं ये तेरे दादा है, मत मारो, तुमको नरक जाना पड़ेगा। और महात्मा है, भगवान के परम भक्त हैं। तब उन्होंने क्षमा प्रार्थना किया, तो युद्ध के लिए आए। लोग बोलने लगा कि अपनी पराक्रमी दिखाने लगा। भीष्म जी बोले कि हम 1 महीना में युद्ध खत्म कर देंगे। भीष्म बोले हम 1 महीना में युद्ध खत्म कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। और ये द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि बोले कि हम तो 15 दिन में कर देंगे। अश्वत्थामा उससे बड़का था, बोला कि मैं तो 10 दिन में खत्म कर दूंगा युद्ध। 10 दिन में खत्म कर दूंगा। कर्ण बोला मैं 6 दिन में खत्म कर दूंगा। अरे शूद्रपुत्र चुप हो जाओ, बोला अर्जुन। सूतपुत्र तुम चुप हो जाओ, मैं 1 दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा। और बर्बरी की इधर कोने में रखे हंस रहा था। बोला ये लोग क्या बोल रहा है, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 6 दिन। ये बोले कि मैं 1 मुहूर्त में युद्ध खत्म कर दूंगा। 28 मिनट है, कुछ कुछ शास्त्र पक्ष में 48 मिनट भी कहते हैं। मतभेद है इसमें, क्योंकि ये देवलोक की गणना के अनुसार विषय वस्तु है। मुहूर्त भूल गया, 7 अक्षौणी तो इनका था, पांडवों का। 11 7 18, 18 अक्षौणी सेना को, जिसमें इतने पराक्रमी भीष्म, जिनको आमर माने आजन्म सॉरी इच्छा मृत्यु का वरदान है। कृपाचार्य कर्ण से लेकर के शास्त्र में कहा गया कि स्वयं शिव जी की सेना भी आए इनको पराक्रम ना कर ले, ऐसा पराक्रमी है ये लोग, कोई तो सामान्य व्यक्ति है नहीं। द्रोण जो थे मरुतगण के अवतार थे। अश्वत्थामा स्वयं शिव जी का ही अवतार, शिवांश एकादश रुद्र से एक रुद्र है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। बस उसकी पापों को हम देख रहे हैं, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं। अश्वत्थामा रुद्रांश है, रुद्रांश है, एकादश रुद्र से एक रुद्र का प्रकट अवतार है वो, जिसको कि इस प्रकार की दिव्य मणि प्राप्त हुई थी, आजन्म उसको वो मणि प्राप्त हुई थी। अब इसमें देव वसु के अवतार है, वसु के अवतार है। कर्ण सहस्र कवची राक्षस का अवतार है, और अर्जुन नर के अवतार है, स्वयं नारायण के अवतार, माने स्वयं नारायण ही है भगवान कृष्ण। तब ये बोल रहा है 1 मुहूर्त में, सत्य में इसकी पराक्रम था, इसमें पराक्रम था। इस पक्ष की चर्चा करने का विषय वस्तु यह नहीं कि लोग निंदा करता है लोग कि हम वैष्णव बन गए, अरे बेकार है सब। अरे ऐसा बोले से महान वैष्णव है वो, अपना शीश को जो समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, तुम इसकी निंदा कैसे कर सकते हो। कृष्ण के प्रति निष्ठा, राधा रानी के प्रति निष्ठा का अर्थ यह नहीं कि उनकी परिकरों को, उनकी पार्षदों को, उनके शुद्ध भक्तों को निंदा करने का हमको लाइसेंस मिल गया है, नहीं है। ये अनन्यता का कोई अर्थ नहीं है। तो ये बोले कि मैं 1 मुहूर्त में कर दूंगा, भगवान भी को तो पता ही था। ये माने गुप्त छत्र नामक क्षेत्र है, स्कंद पुराण में बताया गया। गुप्त छत्र क्षेत्र, गुप्त छत्र, जिसको गुप्त रखा जाता है छत्र के द्वारा, अर्थात योनि को। देवी का योनि कामाक्षा में गिरा था, आसाम क्षेत्र में। तो वहां पे ये उपासना किए थे। वहां के एक उच्च कोटि के साधक थे, उनका नाम था विजय। तो विजय ने देवी कामाक्षा का उपासना करके सिद्धि प्राप्त किया। ये कुछ नहीं करते थे, ये बस इनका सेवा करते थे। और सोचो, जिस बर्बरिक की इतनी सिद्धि है, वो कुछ नहीं किया जीवन में अपना, केवल गुरु का सेवा किया, केवल गुरु का सेवा किया। उतने में भी इतना पराकाष्ठा, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था और निष्ठा था। बर्बरिक का ये जो सिद्धि देख रहे हैं, ये कोई अपनी व्यक्तिगत सिद्धि नहीं है। उन्होंने सेवा निष्ठा से उनको फल लाते थे, उनकी कुटिया को साफ कर देते थे, झाड़ू पोछा कर लेते थे, आदि आदि कर्म करते थे। और ये तो सिद्धि प्राप्त जगत कल्याण के लिए कर रहे थे, जो उनको मिली। देवी कामाक्षा ने दर्शन दिया। देवी कामाक्षा परम वैष्णवी, साक्षात भगवत शक्ति है। तो उन्होंने अक्षत तृणीर से लेकर के अक्षत तर्कस तथा खड़ग आदि प्रदान किए, और बोले कि तुम मेरी पूजा करके जो अश्रु गिराए हो, यह पूजा का भस्म और सिंदूर दिव्य हो जाएगा। कुछ भी इसके द्वारा किया जा सकता है।
वो वरदान देके चले गए। बोलते हम तो बाबा जी बने, हमको ये सब सिद्धि से क्या मतलब है। वही कामाक्षा अंतिम में बोली कि मैं तो हूं, तू, मैं तुम्हारा माने भगवान हूं, लेकिन मेरे भी भगवान भगवान कृष्ण है, नारायण है, तुम उनका भजन करो, ये सबसे कुछ होगा नहीं, जो भगवती इच्छा है वो सन्निधि होगा। तो ये बोले तो इतना ही करना ही था, देवी जी का तो आदेश ही हो गया, भगवत नारायण का भजन करें। तो ये सब का करें क्या कि ये चेला को दे दे। ये सब दे दिया उन्होंने, सिद्धियों को दे दिया, वो भस्म को और सिंदूर को दे दिया। बोले जहां पे भी लगा जो इच्छा वो हो जाएगा। वो ये पुड़िया में रखा था उसको। वर एक पुड़िया में वो भस्म को और सिंदूर को रखा था, रखा लाया था अपनी पोटले में, कमर में हमें कस के ही रखता था। गुरु अक्षत्रुणी रक्षत्रकस और दिव्यास्त्र से लेस था वो सब। वो दिव्यास्त्र से का बाप है, गुरु अस्त्र है वो। हरि गुरु चरण उपासनास्त्र। तो ये गुरु का चरण का प्रसादी अस्त्र था, इसके आगे भगवान का भी बल नहीं है व्यावहारिकता में, कभी फेल नहीं होगा। दिया था वो, गुरु प्रताप था वो, और कुछ नहीं था। गुरु कृपा था वो, गुरु कृपा का प्रताप था वो। तो वो दे दिए। तो जाकर के बुलाए और वो बोले कि अरे ये ऐसा ही फेंक रहा है। भीम बोला कि अरे तो अरे नतिया न, तू ऐसा ही फेंक रहा है, क्यों ऐसा बोली रे आप। बड़े बड़े बच्चा था वो, मात्र 16 साल का था, मात्र 16 साल का था। तो क्यों फेंक रहे? बोले नहीं दादाजी ये फेंकने की बात नहीं, वास्तविकता है, मेरे गुरु का भी प्रताप है, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं, मेरे गुरु का प्रताप है, विजय मुनि का। तो उन्होंने एक तीर निकाला, उसमें सिंदूर और भस्म लगाया और आसमान में फेंका। तो सिंदूर गिरने लगा जगह जगह, और माने ये श्रीखंडी के गला पे लगा, श्रीखंडी, और भीष्म के रोम रोम पे लग गए, भीष्म देव के रोम रोम पे लग गए। ये बात को की समझ नहीं पाई, ये सब क्या रहस्य अलग अलग इंगित कर रहा है ये सिंदूर। भगवान को तो सब समझ में है। जैसे होता है ना आजकल एक लेजर गन आता है, पहले वो टारगेट देता है, वो पॉइंट लगाता है, उसको ठूसता है वो। या नहीं, ऐसे ही सिस्टम था वो सिंदूर जहां पे बोला नेक्स्ट तीर चलाने लगा। ये लोग सोए बच्चा खेल रहा है, सिंदूर फेंक रहा है सबके प्रति, बच्चा ऐसे ही खेल रहा है। भगवान तो सर्वज्ञ है। भगवान को पता था, कुछ बोले नहीं, तुरंत गला काट दिया कि नेक्स्ट तीर चलाते रहे सब भस्म हो जाएंगे। अर्थात ये तीर जाकर के भीष्म के रोम रोम पे लगेगा। जैसे जैसे मृत्यु होना उनका प्रारब्ध में था, वैसे ही सी मृत्यु सूचक वो घटनाएं वो पहले ही संगठित हो गई। तो भगवान तो देखें कि ये तो बड़ा घातक हो जाएगा, एक ही सेकंड में मुझको गीता का शिक्षा देना है, जगत का कल्याण करना है, कई सारे कर्म करने हैं अर्जुन के वाणी में। तो गीता के लिए ये सब कहानी कल्पती। और जो भी धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का रक्षा भगवान को करना है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, आदि आदि कर्म करना ही था। तो भगवान ये पहले से ही सब गेम को ओवर कर देगा ये, तो भगवान ने गला काट दिया। प्रकारांतर में कारण था, लेकिन इसके पीछे भी हेतु। तब तुरंत 14 योगिनियां प्रकट हो गई। जब सब विरोध करने लगे, युधिष्ठिर महाराज पर्यंत भी मानसिक विरोध आ गया उनका। ही 16 साल का बालक को काट दी। भीम तो तिलमिलाया गया पूरा। भीम तो तिलमिलाया गया। तो इस प्रकार से जो संगठित जो सूत्र है, वो जब विरोधाभास होने लगा तो 14 योगिनियां आकर, भगवान तो निरुपाय होकर बैठे, तो क्या करेंगे। तो ये 14 योगिनियां के परंपरा में प्रमाण दिए नहीं, ये कोई गलत नहीं किया भगवान ने। पूर्व जीवन में ये एक यक्ष था, पूर्व जीवन में ये यक्ष था। एक बार देवासुर संग्राम जब हुआ, सुमेरु पर्वत पे ब्रह्मा जी प्रतिष्ठित थे, देवताओं ने गुहारी किया। ब्रह्मा बोले हम क्या कर सकते, असुरों को तो बल पहले से ही है, तुम लोग का धर्म बल क्षीण हो रहा है। तो सबने नारायण के पास गए। तो वहां पे ये यक्षराज था, माने कुबेर के अंडर में एक सेनापति था, कुबेर के अंडर में एक सेनापति था। और ऐसे ही अहंकार में बोल दिया, मैं अरे आप लोग क्यों इतना परेशान है, मैं 1 सेकंड में सबको बर्बाद कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी देखिए इसका अहंकार पक्ष जागृत हो गया है, तो तुरंत श्राप दिए कि तू असुर योनि में जाने। तो असुर का अहंकार जो है असुरों का लक्षण है। अहंकार विमूढ़ात्मा
कर्ताहम इति मन्यते, अर्थात हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, कोई भी कर्तृत्व अभिमान आ रहा है, कोई व्यक्तित्व अभिमान आ रहा है, तो वो अहंकार हमको आसुरिक योनि में हमको भ्रमण कराएगा। तो असुर योनि में जाना पड़ा अर्थात, परंतु भगवत कार्य के लिए उसका यह स्टेप था, स्वार्थगत नहीं था अहंकार की, वो सही में पराक्रमी था और देवता तथा ब्रह्मा नारायण आदि का सहायता करना चाहता था कि अर्थात उनकी सम्मान भावना थी कि इन लोगों को क्यों परेशान होना पड़े, मुझे रहते मैं बलिदान चला जाऊंगा, मेरा मृत्यु हो जाए, लेकिन भगवान नारायण को तथा अन्य देवताओं को कष्ट ना पड़े। इस उद्देश्य के कारण भगवान कृष्ण ने, नारायण ने वरदान दिया था कि कोई बात नहीं, मैं उसका संहार करूंगा और कालांतर पर्यंत ये भगवान के समतुल्य पूजित होते रहेंगे। यही हुआ। भगवान ने तो योगिनिया बोले इसका तो उद्धार क्रम में यह लीला हुआ है। ये तो देवता जो पूजा भीम को अर्जुन को प्राप्त नहीं होगा वो हो रहा है नहीं। देखेंगे खाटू श्याम जी में कितना भीड़ है, तो सोचे देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2 लाख लोग पर डे जाते हैं वहां पे भी, सोने का पूरा सजाया हुआ है। शास्त्रों में लिखा है कि अशास्त्रीय नहीं, उनकी यद्यपि परमगति को प्राप्त कराने में समर्थ है नहीं। यद्यपि यह सत्य है, यह नहीं बोला गया कि भगवान के समतुल्य उनको पूजा करना चाहिए। देव कोटि की पूजा है, यक्ष कोटि की पूजा है शास्त्र। उसके बाद भगवान वरदान देते हैं कि तुम्हारा जो पूजा करेगा वो देवी लोक को प्राप्त करेगा, देवी लोक को, और देवी लोक को प्राप्त करने के बाद भगवत धाम जाएगा। देवी जब टीचिंग देंगे जैसे रामचंद्र को विराज को दिए, लेकिन तत्क्षणात उसको अशास्त्रीय कह देना और विरोध करना ये भागवत अपराध है। तुम खाटू श्याम के या बरबरी के माने मल के समतुल्य भी नहीं हो। तुम जो कह रहे हो वैष्णवता का अर्थ नहीं कि किसी को भी निंदा कर देना। अरे शास्त्र को पहले पढ़ो, शास्त्र को नहीं पढ़े तो आचार्य परंपरा से उसको सुनो, ऋषि परंपरा से उसको सुनो। केवल एक पुस्तक को आधार करके संस्थागत भाव से कह देने सही नहीं। तो ये अनभिज्ञ दृष्टि जो है, ये अपरिपक्व दृष्टि जो है, समाज को अमंगल समुद्र को पार कराने के लिए प्रस्तुत करा रहा है।